नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए आज अभी अभी 15 बड़ी खबरें, बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान क्या है पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, फैसला, मौसम सभी की जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा हरियाणा वासियों के लिए, हरियाणा में शहरी विस्तार को रफ्तार देने के लिए सरकार नए सेक्टर विकसित करेगी। इसके लिए योजना का फर्स्ट फेज स्टार्ट कर दिया गया है। प्रदेश के 69 शहरों में रिहायशी, व्यावसायिक और इंडस्ट्रियल सेक्टर विकसित होंगे, जिसके लिए जमीन जुटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने इसके लिए 1,67,000 एकड़ जमीन खरीदने की योजना बनाई है। जमीन खरीदने के लिए ई भूमि पोर्टल भी खोल दिया गया है, जहां किसान और भू मालिकों से आवेदन मांगे गए हैं। फर्स्ट फेज में इन शहरों में खरीदी जाएगी जमीन। पहले चरण में 13 शहरों में करीब 40,000 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी, जिसके लिए 104 गांव के किसानों को शामिल किया जाएगा। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, हिसार, पानीपत, सिरसा और यमुनानगर जैसे शहर शामिल हैं, जहां सेक्टर विकसित किए जाएंगे। इन जिलों में जमीन की नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। नीलामी की इस प्रक्रिया में बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होगी, जिससे किसानों को सीधा पैसा मिलेगा। सरकार ने पोर्टल खोल दिया है। हरियाणा में नए सरकारी सेक्टरों या विकास परियोजनाओं के लिए जमीन बेचने के लिए जमीन मालिकों को ई भूमि पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। ये पोर्टल स्वैच्छिक भूमि खरीद के लिए बनाया गया है। जमीन मालिक इस पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नए सेक्टरों में क्या खास होगा? बिल्डिंग कोड में बदलाव के तहत इन सेक्टरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट जरूरी होंगे। इन सेक्टरों में बिजली, सीवरेज, पानी और स्मार्ट मीटर सड़कें बनेंगी। आधुनिक आवासाई प्लाट के साथ कमर्शियल और औद्योगिक इकाइयां भी विकसित होंगी। औद्योगिक प्लाट टाउनशिप को बढ़ावा देने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और औद्योगिक सुविधाएं होंगी। सेक्टरों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए पार्क और हरित क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इन जिलों में खरीदी जाएगी जमीन। गुरुग्राम में 36 गांव में 17,358 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। फरीदाबाद में 19 गांव 4,500 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। तो आप देख सकते हैं। होडल 3 गांव 1,729 एकड़ जमीन। पंचकुला अंबाला 8 गांव 2,804 एकड़ जमीन। कुरुक्षेत्र लाडुआ 3 गांव 459 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। करनाल घरोंडा में 329 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। अंबाला में 24 गांव में 3,668 एकड़ जमीन। नारायणगढ़ में 7 गांव में 512 एकड़ जमीन। फतेहाबाद पीओआ में 3 गांव में 687 एकड़ जमीन। पानीपत समालखा में 3 गांव में 499 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। हांसी में 5 गांव में 1,495 एकड़। जींद नरवाना में 2,172 एकड़। पिंजौर में 3,914 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। तो इन जिलों में इतनी इतनी जमीन खरीदी जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। स्टूडेंट्स की शिकायत पर आरटीओ सख्त। कई जिलों से शिकायतें आ रही हैं। तो जींद के आरटीए अधिकारी ने बताया कि कुछ विद्यार्थियों ने प्राइवेट बस संचालकों की मनमानी को लेकर लिखित शिकायत दी है, जिस पर विभाग ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि आगामी 1 सप्ताह तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों के चालान किए जाएंगे। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्टूडेंट के साथ किसी प्रकार की बदसलूकी न हो और उन्हें निर्धारित बस स्टॉप पर सुविधा मिले। आरटीए ने स्पष्ट किया कि प्राइवेट बस एसोसिएशन द्वारा हाई कोर्ट में मामला दायर किया गया है, लेकिन अभी तक कोई फैसला या स्टे ऑर्डर नहीं आया। ऐसे में जनहित को ध्यान में रखते हुए सभी प्राइवेट बस संचालकों को स्टूडेंट पास मानना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि जब तक कोर्ट से कोई स्पष्ट आदेश नहीं आता, तब तक पब्लिक वेलफेयर से जुड़ी सेवाओं का पालन करना सभी के लिए जरूरी है, चाहे पेमेंट को लेकर कोई विवाद ही क्यों न हो। तो अब मुख्यालय से जारी गाइडलाइन कर दी गई है। हरियाणा रोडवेज की तरह ही पास मान्य है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि परमिट की शर्त संख्या 11 के अनुसार सभी निजी बस संचालकों के लिए यह जरूरी है कि वे छात्रों, रियायती बस पासधारकों और निःशुल्क यात्रा के पात्र व्यक्तियों को वही सुविधा दे जो हरियाणा रोडवेज बसों में दी जाती है। सब्सिडी का बहाना भी अब नहीं चलेगा। सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन आयुक्त ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को निर्देश दिए कि वे अपने अपने क्षेत्रों में नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। अधिकारियों को नियमित जांच करने और उल्लंघन पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।
तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 993 रुपये महंगा कर दिया है। दिल्ली में इसकी कीमत 3071 रुपये 50 पैसे हो गई है। पहले यह 2078 रुपये 50 पैसे में मिल रहा था। तो कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च बढ़ेगा। ऐसे में वे चाय, नाश्ते और थाली महंगी कर सकते हैं। शादियों की कैटरिंग भी महंगी हो सकती है। हरियाणा सरकार प्रदेश में कारोबार और निवेश बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर नियमों को आसान बनाने जा रही है। इसके तहत सरकार एक नया ओमनीबस बिल लाने की तैयारी में, जिससे अलग अलग विभागों के जटिल नियमों को एक ही कानून में सरल तरीके से शामिल किया जाएगा। सरकार का मकसद है कि उद्योग लगाने या बिजनेस शुरू करने में लोगों को कम दिक्कत हो, कम कागजी कार्रवाई करनी पड़े और मंजूरी जल्दी मिल सके। आम लोगों और व्यापारियों के लिए क्या बदलेगा? इस नए बदलाव के बाद अब कई मामलों में लंबी अनुमति प्रक्रिया कम होगी। सरकार 30 दिन के अंदर मंजूरी देने का लक्ष्य तय कर रही है। एक ही प्लेटफॉर्म से सभी मंजूरी मिल सकेंगी। ऑनलाइन सिस्टम से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। तो जमीन और निर्माण से जुड़े बड़े बदलाव। राज्य के करीब 70% क्षेत्र में अब जमीन के उपयोग CLU की अनुमति लेने की जरूरत नहीं। बाकी क्षेत्रों में भी CLU को ऑटोमेटिक करने की तैयारी है। मकान, फैक्ट्री के कब्जा प्रमाण पत्र के लिए कई NOC खत्म होंगी। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। तो वहीं छोटे उद्योगों के लिए प्लाटों को बांटना, ट्रांसफर करना और सब लीज आसान होगी। बिना ज्यादा अनुमति के बिजनेस गतिविधि बदली जा सकेगी। राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत खुद की घोषणा देकर काम शुरू किया जा सकेगा। शुरुआती समय में सरकारी निरीक्षण कम होंगे। तो ये बड़े बदलाव आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। व्हाट्सएप पर अब दोस्तों के स्टेटस देखने के लिए अलग टैब में जाने की जरूरत नहीं होगी। चैट सेक्शन में सबसे ऊपर गोल सर्कल में स्टेटस दिखाई देंगे। एंड्रॉइड के लेटेस्ट बीटा वर्जन में यह फीचर देखा गया है। तो चैट के ऊपर ही सजेंगे दोस्तों के स्टेटस। तो ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है व्हाट्सएप में। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत आने वाले पेंशनों के लिए बड़ा फैसला किया है। अब उन्हें निश्चित चिकित्सा भत्ता पाने के लिए कोई बिल या दावा जमा नहीं करना पड़ेगा। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार ने यह भी तय किया है कि यह राशि हर 3 महीने में खाते में जमा की जाएगी, ताकि पेंशनों को नियमित रूप से लाभ मिलता रहे। अगर कोई पेंशन भोगी अपना बैंक या ब्रांच बदलता है तो ट्रांसफर की प्रक्रिया मौजूद CPA दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य रहेगा। सरकार ने परिवारों के लिए प्रक्रिया भी आसान रखी है। अगर किसी पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है और पात्र परिवार के सदस्य का नाम पहले से दर्ज है, तो वे मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ सीधे बैंक में आवेदन कर सकते हैं और उन्हें चिकित्सा भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं अगर नाम रिकॉर्ड में नहीं है तो संबंधित विभाग के जरिए नई मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा पेंशन भोगियों के पास यह विकल्प भी है कि वे तय चिकित्सा भत्ते की जगह केंद्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य योजना की OPD सुविधा चुन सकते हैं। इस व्यवस्था में बैंक पहले भत्ते का भुगतान करेंगे और बाद में सरकार उन्हें इसकी प्रतिपूर्ति करेगी। इसका मकसद प्रक्रिया को आसान बनाना और पेंशन भोगियों को कागजी झंझट से राहत देना है। तो ये बड़े बदलाव चिकित्सा भत्ता को लेकर आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा पुलिस द्वारा शुरू की गई सगुन योजना के माध्यम से पुलिस कर्मियों के परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लागू यह योजना 1 अप्रैल से प्रभावी हो चुकी है। इस योजना के तहत अब तक 18 पुलिस कर्मियों को उनके बच्चों के शादी के लिए 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है, जबकि 12 नए आवेदन प्रक्रियाधीन है। योजना का उद्देश्य विशेष रूप से बेटियों के विवाह के समय आर्थिक बोझ को कम करना है, ताकि पुलिस परिवार बिना किसी दबाव के अपने दायित्व निभा सकें। तो सगुन योजना के तहत पुलिस कर्मियों को बेटी की शादी पर मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने विकास परियोजनाओं, खासकर नई IMT विकसित करने के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। राज्य सरकार का यह बदलाव किसान, उद्योग और सरकार तीनों के लिए फायदेमंद होने वाला है। राज्य में अब जितने भी IMT बनेंगी उनमें किसानों की बराबर की भागीदारी और हिस्सेदारी होगी। नई पॉलिसी के अंतर्गत किसानों को उनकी दी गई जमीन के बदले कुल विकसित जमीन का 50% हिस्सा मिलेगा। किसान अब अपनी जमीन देकर सिर्फ मुआवजा लेने तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि विकसित इंडस्ट्रियल एरिया में उनकी बराबरी की हिस्सेदारी होगी। तो साझेदारी की IMT, किसान होंगे उद्योग लगाने में सरकार के भागीदार। किसानों को उनकी दी गई जमीन के बदले कुल विकसित जमीन का 50% हिस्सा मिलेगा। तो इससे दूर होंगी IMT विकसित होने की समस्याएं। हरियाणा के राजकीय विद्यालयों में 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रहे विद्यार्थियों को एक और मौका मिलेगा। ऐसे छात्रों की दोबारा परीक्षा ली जाएगी और उत्तीर्ण रहे तो 12वीं कक्षा में दाखिला दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। 9वीं और 11वीं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को मिलेगा एक और मौका। तो वहीं एक और बड़ा बदलाव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने नए शैक्षणिक सत्र में सेकेंडरी स्तर पर कक्षा 9वीं व 10वीं के विज्ञान विषय की अंक वितरण प्रणाली में बदलाव किया है। अब विज्ञान विषय की लिखित परीक्षा 80 अंकों की होगी। वहीं
प्रयोगात्मक और इंटरनल असेसमेंट यानी प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट को घटाकर 10-10 अंक का किया है। पहले 40 नंबर के प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट होते थे, अब घटकर मात्र 20 अंक के रह गए हैं। तो ये बड़ा बदलाव। 10वीं में 80 अंकों की होगी विज्ञान विषय की परीक्षा, प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट में कटौती। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मांगों को लेकर संघर्ष, पालिका कर्मचारी शुक्रवार से 2 दिन की हड़ताल पर जाएंगे। कर्मचारी संघ ने शनिवार शाम तक समाधान नहीं निकलने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। वीरवार को वार्ता विफल होने से नाराज कर्मचारी नेताओं को मनाने के लिए स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव ने सफाई अभियान की दुहाई भी दी, लेकिन वे नहीं माने। तो ये बड़ी अपडेट। पालिका कर्मियों की आज से 2 दिन की हड़ताल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गर्मी से राहत मिली है, अब 3 मई से बदलेगा मौसम, बूंदाबांदी की संभावना। जिले में 5 मई तक परिवर्तनशील रहेगा मौसम। तो इन दिनों में बादलवाई और बूंदाबांदी होगी। आसमान में बादल रहेंगे। 3 से 5 मई के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान बीच बीच में तेज हवाएं चलने, गरज चमक के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस अवधि में दिन के तापमान में कोई बड़ा फेरबदल नहीं होगा, लेकिन बादलों के कारण रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। तो 2 तारीख की रात को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। 3 से मौसम बदलाव होगा 5 तारीख तक। तो ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC द्वारा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ADA भर्ती प्रक्रिया को बड़ी राहत देते हुए भर्ती जारी रखने की अनुमति दे दी है, लेकिन साथ ही स्क्रीनिंग टेस्ट के स्वरूप में अहम बदलाव जरूरी कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अब प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा में न्यूनतम 50% प्रश्न विधि लाभ विषय से होंगे, जबकि शेष प्रश्न विज्ञापन में निर्धारित अन्य विषयों से पूछे जा सकेंगे। RTA में वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो गई है। 21,752 बच्चों को स्कूल अलॉट हुए हैं। तो 9 तक ले सकेंगे दाखिला। शिक्षा निदेशालय के आदेश हुए 9 मई तक विद्यार्थी अलॉट हुए निजी स्कूल में दाखिला ले सकेंगे। 10 दिन के भीतर विद्यार्थी को अलॉट हुए स्कूल में दाखिला लेना होगा, अन्यथा स्वतः रद्द माना जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट RTA के तहत। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।